हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6। अबे यार, शॉक्ड शिवम। उस आदमी की चीख सुन सब हैरानी से शिखा को देखने लगते हैं। शिखा ने उस आदमी का हाथ पकड़ उसके पीठ से लगा दिया था, जिससे उस आदमी को बहुत दर्द हो रहा था। शिखा उसका हाथ थोड़ा और टर्न करते हुए बोली, क्यों बे, एक बार में मेरी बात समझ नहीं आई न तेरे को। शिखा ने जब उसका हाथ छोड़ा तो वो अपना हाथ सहराते हुए अपने आदमियों से बोला, मेरा मुंह मत देखो, पकड़ो इस साली को। सारे गुंडे शिखा की तरफ जाने लगे। शिखा उन्हें अपने तरफ आता देख अपना हाथ दिखाते हुए बोली, एक मिनट रुको यार। फिर अपना लेबोरेटरी कोट उतार कर एक नर्स को देख कर बोली, आंटी 5 मिनट के लिए इसे पकड़ना प्लीज। वो नर्स उसका कोट पकड़कर साइड में खड़ी हो गई। शिखा उन लोगों को देखकर बोली, हाँ बाओ, वो क्या है न, मेरे पास एक ही कोट है। अगर ये खराब हो जाता तो मैं कल कैसे आती, बताओ। उसकी बात सुन सारे गुंडे उसे देखने लगे जैसे किसी दूसरे ग्रह के जीव को देख रहे हो। शिखा उनके मन की बात समझते हुए बोली, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं इसी दुनिया की हूँ। एक आदमी का ऑपरेशन करना है मुझे, इसलिए जल्दी से आओ और जाओ, चलो आओ। शिखा की बात सुन सारे होश में आए और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। वो लोग करीब 7/8 हटे कट्टे लोग थे। शिवम उसकी मदद के लिए आगे आने वाला था, पर अपने सामने चल रहे एक्शन फिल्म को देख उसके पैर अपनी जगह पर ही जम कर रह गए। शिखा अकेली ही उन सभी पर भारी पड़ रही थी। उसके कहने के मुताबिक ही सिर्फ 5 मिनट में सारे लोग फंस पर गिरे दर्द से छटपटा रहे थे। शिखा ने उन सभी लोगों को कुछ इस तरीके से मारा था कि उनके शरीर में से कहीं से भी खून नहीं निकला था, पर हाथ पैर पेट के मसल्स में बहुत दर्द हो रहा था। लड़ते हुए शिखा का मास्क नीचे गिर गया, पर उसका चेहरा दूसरी तरफ होने की वजह से शिवम को उसके काले लंबे घने बाल ही दिख रहे थे, जिससे शिवम की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसे अब शिखा का चेहरा देखने की बेताबी और बढ़ने लगी। शिखा अपने हाथ छाड़कर नर्स से अपना लेबोरेटरी कोट लेकर पहनने लगी, तभी उस लड़के का मामा जो बाहर गया था वो अंदर आया। अपने आदमियों को नीचे दर्द से कराहता देख वो आग बबूला हो गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, किसकी हिम्मत हुई मेरे आदमियों को मारने की। शिखा पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोली, मैंने मारा है इन्हें। आपके इन आदमियों में दम नहीं है, फालतू में इन्हें पालने में पैसे वेस्ट करते हो। शिखा के मुड़ने से शिवम ने उसका चेहरा देखा। नीली आंखें, गोरा रंग, छोटी सी नाक, बिखरे बाल जिसमें से कुछ लटे उसके चेहरे पर आ रहे थे। शिवम को उसे देख अपनी हार्ट बीट फील होने लगी थी। उसका हाथ अपने आप ही अपने दिल वाली जगह पर चला गया। पर शिखा को देख उस आदमी के चेहरे की हवाएं ही उड़ गई। वो लड़खड़ाती जुबान से बोला, तुम अभी भी यही हो? तुम तो मुंबई जाने वाली थी ना? शिखा मुंबई के नाम से चिढ़कर बोली, अबे यार, जाने वाली थी, गई नहीं ना। कसम से साला नसीब में ही नहीं है मेरा मुंबई जाना। खैर आप इन्हें उठाओ और लेकर जाओ यहाँ से। इन सालों ने बहुत टाइम वेस्ट किया है मेरा। अपनी बात खत्म कर वो जाने को मुड़ी कि कुछ लोगों को देख जल्दी से वापस मुड़कर बोली, अबे ये तुम लोगों का चाचा का घर है क्या? तुम लोगों के बॉस के ऊपर अगर बॉम्ब गिरेगा तो क्या तुम सब बच्चा लोगे उस बाइकुफ को? शिवम के सारे बॉडीगार्ड आंख फाड़े शिखा को देख रहे थे। जब शिखा ने उन सब से कहा तो वो सब एकदम से अपने होश में आकर बोले, नहीं नहीं, बॉम्ब गिरेगा तो हम कैसे बचा पाएंगे बॉस को? तब तो बॉस बॉम्ब से मर ही जाएंगे। शिवम जो अब तक अपना मुंह खोले शिखा को देख रहा था, वो अपने बॉडीगार्ड से ऐसी बेवकूफी वाली बातें सुन अपना सिर पीट लिया। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतने समय से इन गधों को अपना बॉडीगार्ड बना कर रखा है। रोहन ने पहले ही सब बॉडीगार्ड को मैसेज कर अंदर आने का ऑर्डर दे दिया था, पर जब सब अंदर आए तब तक फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जिसे देख सब सदमे में चले गए थे। उनका हेड शिवम के पास आकर बोला, बॉस आप ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? उस बॉडीगार्ड की बात सुन शिखा अपनी आंखें छोटी कर उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ लगाकर बोली, अबे आंख के अंधे, ये लोग तेरे बॉस को मारने आए थे क्या? जो तू इस बेवकूफ इंसान से पूछ रहा है? तुझे क्या ये छोटा बच्चा नजर आता है? वो बॉडीगार्ड अपने गाल पर हाथ रख सहमी नजरों से शिखा को देखने लगा।
रोहन ने उसे ऐसा करते देख अपने गाल पर हाथ रख कर बोला, मैं समझ सकता हूँ ये बहुत जोर की मारती हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही खाया है इनके हाथ का थप्पड़। वो बॉडीगार्ड रोहन को लाचारी से एक नजर देख फिर से शिखा को देखने लगा। शिवम अपने लिए फिर से बेवकूफ सुनकर गुस्से से कहा, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ कहा। तुम्हें मैं शकल से बेवकूफ नजर आता हूँ? तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ? शिखा उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। उसे ऐसा करते देख शिवम पीछे झुकते हुए बोला, क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? शिखा उसके चेहरे को अच्छे से देखते हुए बोली, नहीं, शकल से तो तुम बेवकूफ नजर नहीं आते, बल्कि महा बेवकूफ नजर आते हो, इडियट। शिवम उसकी बात सुन सीधा खड़ा होकर कुछ बोलने को हुआ कि शिखा ने अपना हाथ दिखाते हुए बोली, हाँ अब मुझे मत बताना कि तुम बेवकूफ कैसे बने। मुझे नहीं जानना, मेरे पास और भी कई काम है, फालतू नहीं हूँ तुम्हारी तरह। शिखा अपनी बात खत्म कर ओटी के तरफ चली गई। उसके जाने के 2 सेकंड तक वहां पूरी शांति छाई रही, पर अचानक ही रोहन और वो बॉडीगार्ड हंसने लगे। शिवम ने उन्हें घूर कर देखा तो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, पर तब तक वहां मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। एपिसोड 7, मेरे पैसे अभी दिलवा दीजिए, बाद में मुझे कोई लोचा नहीं चाहिए। सबकी हंसी सुन शिवम बुरी तरह चिढ़ गया। उसने सबको घूर कर देखा तो सब चुप हो गए। उसने रोहन और उस बॉडीगार्ड को भी घूर कर देखा, फिर गुस्से से अंदर जाकर अपने बेड पर वापस लेट गया। उसके जाते ही सब एक बार फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सारे डॉक्टर और नर्स भी फिर से अपने काम में लग गए। वो परसाई भी वही खड़ी सब कुछ देख रही थी। फिर वो भी वहां से गायब हो गई। वही कोई और भी था जो ये सारी चीजें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था। हेड सर चेयर से सिर टिका, आंखें बंद किए बोले, शिखा तुम सच में स्पेशल हो। शिवम को चुप कराना किसी के बस में नहीं था, तुम पहली हो। वो एकदम से अपने आंखें खोलकर बोले, मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए क्या? करीब 4 घंटे बाद शिखा ओटी से बाहर आई। तब तक सुबह के 3 बजने को थे। शिखा ओटी से बाहर निकल किसी को कुछ बोले बिना वहां से चली गई। उसका असिस्टेंट डॉक्टर उसे जाता देख कुछ सोचकर अपने कैबिन में चला गया। शिखा हॉस्पिटल के ही डॉक्टर क्वार्टर में जाकर सीधे बेड पर गिर गई। बहुत थके होने के कारण उसे तुरंत नींद आ गई। सुबह करीब 8 बजे शिखा एक घर के बाहर खड़ी थी। वो उस घर को देखते हुए बोली, घर तो बहुत मस्त है आंटी, अंकल ने बहुत खर्चा किया था, क्यों है ना? उसके बगल में वही औरत खड़ी थी जो कल शिखा से मदद मांगने आई थी। वो औरत अपने पल्लू से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ ये घर इन्होंने अपनी बचत के सारे पैसे इस घर को बनाने में लगा दिए थे। ये घर हमारा सपना था। मेरा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं, पर पिछले साल मेरी मौत के बाद उन्होंने घर में पूजा कराई थी। पंडित जी ने जो तावीज उन्हें घर में लगाने को दिए थे, इन्होंने जब से उसे लगाया है मैं घर के अंदर नहीं जा पा रही हूँ। शिखा ने उनसे कुछ नहीं कहा। उसने जब डोर बेल बजाई तो करीब 30 साल की एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। शिखा को देख वो औरत एक पल को उसे देखती ही रह गई। शिखा ने ब्लू जीन्स और एक शॉर्ट टॉप पहन रखा था। उसके बाल खुले थे जो अभी थोड़े गिले थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, और उसके नीली आंखें का तो क्या ही कहना, जो देखे तो बस देखता ही रह जाए। शिखा उन्हें साइड कर घर के अंदर जाती हुई बोली, सिया जी, अपने पति को बुलाए, मुझे आप सबसे बात करनी है। अपनी बात खत्म कर वो सीधे एक कमरे में चली गई। इधर सिया उसे जाता देख जल्दी से अपने पति को बुलाने अपने कमरे में चली गई। शिखा जब उस कमरे में गई तो वहां एक करीब 60 साल के बुजुर्ग आदमी व्हीलचेयर पर बैठकर चाय पीते नजर आए। शिखा उन्हें देखकर बोली, अंकल आप चाय पी रहे हो और बाहर आपकी पत्नी आपसे मिलने के लिए रो रही है। न जाने क्यों उस आदमी को शिखा की बात सुन गुस्सा आ गया। वो बोले, क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? खबरदार जो मेरी संवर्गवासी रिद्धिमा के बारे में कुछ भी कहा तो। उनकी बात सुन शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उनके पास जाकर बोली, आप चलो तो पहले बाहर। वो आदमी कुछ और बोल पाते तब तक शिखा उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर लाने लगी। वो आदमी उससे बहुत कुछ बोल रहे थे, पर शिखा उनकी सारी बातें इग्नोर कर उन्हें बाहर हॉल में ले आई। सिया भी अपने पति सुरेश के साथ वहां आ गई थी।
सुरेश अपने पापा को देखकर बोला, पापा आप कहाँ जा रहे हो और ये लड़की कौन है? शिखा उन अंकल को मेन डोर के सामने ला करके बोली, मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ ये जानना जरूरी है। कोई उसकी बात समझ पाता तब तक वो औरत यानी रिद्धिमा अपने पति को देख रोते हुए बोली, बाबू। शिखा उनकी बात सुन अंकल से बोली, आपकी वाइफ आपको बाबू बोल रही है। फिर खुद की ही बात को दोहराते हुए बोली, बाबू, आप अपने पति को बाबू बोलती थी। वाह, सो रोमांटिक। अंकल आंटी ठीक दरवाजे के पास ही खड़ी है। सुरेश उसकी बात सुन गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं बोलती थी। बोलती थी मेरी रिद्धिमा मुझे हमेशा बाबू कहा करती थी। उन्होंने अपने नम आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले। सुरेश बोला, पर मैंने तो कभी नहीं सुना था माँ को आपको इस नाम से बुलाते हुए। वो तुम लोगों के तो क्या किसी के भी सामने मुझे बाबू नहीं बोलती थी, वो बहुत शर्मीली थी, हमेशा अकेले में ही मुझे इस नाम से पुकारा करती थी। सुरेश और सिया हैरान हो गए थे उनके मुंह से ये बात सुनकर। रिद्धिमा ने और भी कई बातें बताई जो शिखा उन सबको बताने लगी, जिससे सबको यकीन हो गया कि शिखा झूठ नहीं बोल रही है। रिद्धिमा की बोली बात शिखा सबको बताती थी, क्योंकि उनकी बात शिखा के अलावा और कोई भी नहीं सुन सकता था। शिखा रिद्धिमा को देखते हुए बोली, आंटी जाने से पहले मेरे पैसे दिलवा दीजिएगा, उसके बाद ही आप जाएगा, मुझे बाद में कोई लोचा नहीं चाहिए। हाँ, रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने सुरेश से छिपाकर 20,000 गदे के नीचे रखे हैं, बोलो कि वो तुम्हें दे दे। शिखा ने जब सिया से कहा तो सिया हैरानी से बोली, माँ को पता है इस बारे में, पर वो तो घर में नहीं आ सकती हैं तो फिर। शिखा बोली, उन्होंने बगल वाले घर के खिड़की से तुम्हें देखा था, अब जाइए जल्दी लेकर आइए। सिया बिना देरी किए तेजी से अपने कमरे में गई और वो पैसे लाकर शिखा के हाथों में दे दिया। शिखा वो पैसे वही गिनने लगी तो सिया बोली, 20 है पूरे, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। शिखा बोली, मुझे बाद में कोई लोचा बिल्कुल पसंद नहीं है, बस इसलिए गिन रही हूँ। रिद्धिमा उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, मेरी तिजोरी की चाबी राजू के गुल्लक में है, अब से वो सारी चीजें तुम्हारी हुई सिया। शिखा ने ये बात कही तो सब हैरान हो गए, उन सब ने कितना ढूंढा था पूरे घर में पर उन्हें चाबी कहीं नहीं मिली थी। रिद्धिमा ने एक आखिरी बार अपने पूरे परिवार को देखा, फिर एक हल्की सफेद रोशनी के साथ गायब हो गई। पर उनके पति की आंखें अब भी वही टिकी थी। शिखा सबको बाय बोल वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर हॉस्पिटल में शिखा के ही उम्र का एक लड़का आकर नर्स से बोला, मेरी शिकू कहाँ है आंटी? एपिसोड 8 हॉट और सेक्सी। शिवम अपने बेड पर गुस्से से बैठा हुआ था, उसके बगल में रोहन और वो बॉडीगार्ड अपना सिर नीचे झुकाए खड़े थे। शिवम गुस्से से बोला, अगर वो उन्हीं का एड्रेस था तो वो वहां क्यों नहीं थे? क्या तुम लोग एक आदमी को ढूंढ भी नहीं सकते हो? रोहन बोला, सर मैंने और अवध ने सही पता ढूंढा था, पर पता नहीं वो वहां से गायब कैसे हो गए। शिवम उसे घूरते हुए बोला, तो क्या हमारे जाने से पहले उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया? दोनों उसका गुस्सा देख चुप हो गए। तभी सबने सुना कि शिखा के उम्र का ही एक लड़का एक नर्स से बोला, आंटी शिखू कहाँ है? वो नर्स बोली, शिखा मैडम तो सुबह सुबह ही बाहर गई है, पर वो बोल कर गई है कि वो टाइम पर आ जाएगी। शिवम शिखा के लिए शिखू सुन उस लड़के को घूरने लगा। उस लड़के की हाइट यही कोई 5 फुट 8 इंच होगी। उसके चेहरे पर उसकी प्यारी स्माइल बहुत जच रही थी। वो एक बहुत ही क्यूट और डेसिंग लड़का था। शिवम उसे इस तरह घूर रहा था मानो अब उसे कच्चा चबा जाएगा। नर्स की बात सुन एक मेल डॉक्टर उनके पास जाकर बोला, शिखा मैडम सुबह ही चली गई, पर वो तो आज सुबह 3 बजे एक ऑपरेशन करके फ्री हुई थी और कल सुबह भी उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, तो वो आराम कब करती हैं? आई मीन। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, शिखू अपने काम से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो 24 घंटे काम करते रहती हैं। शिवम को शिखा की तारीफ सुन बहुत अच्छा लग रहा था, पर वही उसकी स्माइल देख रोहन और अवध को यकीन नहीं हो रहा था। दोनों अपने मन में बोले, क्या सच में हमारे खड़ूस बॉस स्माइल कर रहे हैं या हम ही खुली आंखों से सपना देख रहे हैं? रोहन धीरे से अवध के कान में बोला, स्माइल कर तो रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं?
कहीं उनके नहीं मिलने से ये पागल वागल तो नहीं हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों से ही शिवम से उसकी स्माइल का रीजन पूछने को कहने लगे, पर दोनों में से इतनी हिम्मत किसी को नहीं थी कि वो शिवम से एक भी सवाल कर सके। तू यहाँ क्या कर रहा है आरुष? शिखा उनके पास जाकर बोली। आरुष शिखा की आवाज सुन जल्दी से उसके गले लग कर बोला, शिखू मैं तेरे से ही मिलने आया था, तेरे लिए एक गुड न्यूज लाया हूँ। आरुष के गले लगने से शिवम के तन बदन में आग लग गई। वो जल्दी से बोला, मिस शिखा मेरी पट्टी चेंज कर दीजिए, मुझे जाना है। आवाज सुन शिखा उसकी तरफ पलटी। इस वक्त शिखा के चेहरे पर मास्क नहीं था और न ही उसने अपना हॉस्पिटल कोट पहना था। जीन्स टॉप और खुले बालों में वो सीधा शिवम के दिल पर वार कर रही थी। शिखा उसे घूरते हुए बोली, तुम अभी तक गए नहीं, कल तो जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। बोल बोल कर मेरा दिमाग खा रहे थे, कहीं बिल देने वाले पैसे घर तो नहीं भूल आए हो? शिवम की आंखें उसकी बात सुन छोटी हो गई। शिखा उसका मजाक सबके सामने कैसे बना सकती थी? क्या इस लड़की को सच में उसके बारे में कुछ नहीं पता है क्या? वही सब शिखा की बात सुन अपना मुंह छुपा कर हंस रहे थे। शिवम मुंह बनाकर बोला, चला जाऊंगा मैं, पहले मेरी पट्टी तो बदलो। शिखा नस से बोली, आप इसकी पट्टी चेंज कर दीजिए। वो आरुष का हाथ पकड़ कर जाने लगी तो शिवम फिर बोला, नहीं मेरी पट्टी तुम ही चेंज करो। शिखा ने आरुष से कहा, एक मिनट रुक जा, पहले मैं इस बेवकूफ इंसान को देख लूं। उसकी बात सुन रोहन और अवध को लगा कि आज उनके सर की तो बैंड बजने वाली है। शिवम को भी लगा कि कहीं शिखा को उसकी बात पर गुस्सा तो नहीं आ गया, पर शिखा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसके पास जाकर आराम से उसकी पट्टी बदलने लगी। आरुष वहां खड़ा सब देख रहा था और शिवम उसे घूर रहा था। आरुष बोला, मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में बात कर ली है, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू कहे तो मैं पापा से बात करूं, वो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। शिखा बोली, नहीं रहने दे, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तू ये बता वो लोग कैसे हैं? आरुष हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी तक उनके बॉडी में दर्द है। अपनी बात खत्म, वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। शिखा ने बस हल्की स्माइल की, वही शिवम शिखा की स्माइल देखने में खो गया। शिखा ने फील किया कि शिवम उसे ही एकटक घूरे जा रहा है। वो शरारती मुस्कान लिए शिवम के चोट पर हल्का प्रेस किया, जिससे शिवम की आह निकल गई। शिखा सीरियस होकर बोली, अपनी नजरों को काबू में रखो तो बेहतर होगा, अगर मैं काबू करूंगी तो बहुत दर्द होगा तुम्हें। शिवम कुछ बोलता तब तक रवि और वो लड़की आकर बोली, मैडम। शिखा ने पीछे पलट उन्हें देखी तो रवि ने आगे कहा, थैंक यू वेरी मच मैम, कल हमें उन लोगों से बचाने के लिए। शिखा उनकी बात पर हल्की मुस्कुराए। आरुष जल्दी से आगे आकर बोला, मुझे भी थैंक यू बोलो। तुम लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं यहाँ के विधायक का बेटा हूँ, मैंने ही इस मामले को पूरी तरह से सॉल्व किया है, अब वो किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। दोनों ने उसे भी थैंक कहा, फिर थोड़ी बात कर वो दोनों चले गए। शिखा ने शिवम की पट्टी चेंज कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले आई। अचानक ऐसा करने से शिवम घबरा गया। वो पीछे झुकते हुए उसने अपने मन में कहा, ये लड़की को अचानक हो क्या गया, मेरे इतने करीब क्यों आ रही है? शिखा उसकी आंखों को देखते हुए अट्रैक्टिव वॉइस में बोली, तुम बहुत हॉट और सेक्सी हो, पर उससे ज्यादा तुम बेवकूफ हो। अब निकलो यहाँ से, वरना कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा न कर दूं। उसे इस तरह बोलता देख आरुष अपना चेहरा छिपाए हंसने लगा, पर रोहन और अवध की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। एपिसोड 9, इतने मस्त भूत भी होते हैं। शिवम हैरान होकर शिखा को जाते देख रहा था। अवध अपना मुंह खोले उसे जाता देख बोला, लगता मैडम के अंदर भूत प्रेत ने वास कर लिया है। रोहन भी बोला, हाँ मुझे भी लगता है कि किसी फीमेल भूत ने मैडम को अपने वश में कर लिया है। शिवम भी खोया सा बोला, तुम दोनों को लगता है, मुझे तो यकीन है इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे भूत समाये हुए हैं। वही एक तरफ वो परछाई भी खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी। वो हल्की स्माइल लिए वहां से गायब हो गया। शिखा आरुष के साथ हेड सर के केबिन में जा रही थी। आरुष हंसते हुए बोला, शिखू तूने उससे ऐसे बात क्यों की, बेचारे की शक्ल देखने लायक हो गई थी। शिखा भी मुस्कुराते हुए बोली,
हेड सर ने कहा था उसे जल्दी से गेट आउट करो इस हॉस्पिटल से, इसलिए मैंने ऐसा कहा क्योंकि मुझे पता चला है कि उसे किसी लड़की का करीब आना अच्छा नहीं लगता। दोनों बातें करते हुए हेड सर के केबिन में बिना नॉक किए ही चले गए। हेड सर कोई फाइल पढ़ रहे थे। उन्हें अंदर आया देख वो बोले, तुम लोग कभी नॉक करके नहीं आ सकते हो ना, मैंने फालतू में ही दरवाजा लगाया है। शिखा चेयर पर मस्त बैठकर बोली, तो इतना सोचना क्यों है, हटवा दो इस दरवाजे को, बार बार खोलने बंद करने में मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। हेड सर मुंह बनाकर बोले, हाँ तो अब मैं तुम्हारे लिए इस दरवाजे को हटवा दूं ना। शिखा और आरुष उन्हें घूरते हुए एक साथ बोले, क्या हो गया आपको, इतनी छोटी सी बात पर अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो, क्या हो गया है? आरुष बोला, कहीं आपकी एक्स तो आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रही है? शिखा बोली, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है? हेड सर दोनों की बातें सुन खुद को शांत कर बोले, तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है ना, मैं तुम दोनों के बाप के उम्र का हूँ और तुम लोग मुझसे ऐसी वैसी बातें किया करते हो। आरुष सीरियस होकर बोला, ओह अंकल, जिंदा रहना है या नहीं आपको, अगर पापा को पता चल गया न कि आप खुद को मेरे पापा बोल रहे हो तो उत्तराखंड में तो छोड़ो, पूरे पृथ्वी में कहीं नहीं दिखोगे आप, और मेरी माँ की चॉइस आप तो नहीं ही हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकत, शिखा ने कहा। दोनों एक दूसरे को हाई फाई कर हंसने लगे। हेड सर अपना सिर पकड़ कर बोले, तुम दोनों बेशर्म बच्चे कुछ भी बोलते हो। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ शिवम को भेजा या नहीं तुमने? शिखा उन्हें फिर से घूरते हुए बोली, आपको प्रॉब्लम क्या है उस बेवकूफ इंसान से, क्यों उसे यहाँ से भेजना चाहते हो? बहुत अमीर है वो, हम उससे बहुत सारे पैसे ऐड सकते हैं। आप तो उसे जल्द से जल्द भेजना चाह रहे हो, कितना नुकसान करा रहे हो आप हमारा। हेड सर बोले, कोई जरूरत नहीं है उससे पैसे ऐडने की, अब जाओ और जाकर अपना काम करो। शिखा और आरुष कुछ बोलने को हुए कि हेड सर दोनों को डांटते हुए बोले, निकलो जल्दी से बाहर दोनों। दोनों उनका डरवाना रूप देख जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गए। बाहर आने पर आरुष बोला, ये इन्हें हो क्या गया है आज, बदले बदले से लग रहे हैं। शिखा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो पीछे मुड़कर बोली, क्या प्रॉब्लम है, कभी शकल भी तो दिखाओ अपनी, हर जगह पीछा क्यों कर रहे हो? भूतों से मैं अपने केबिन में मिला करती हूँ, आप जो कोई भी हो जाओ मेरे केबिन में, मैं आती हूँ। और आप? शिखा बोलते बोलते अचानक ही रुक गई तो आरुष बोला, क्या हुआ, वो भूत चला गया क्या? शिखा ने नमे अपना सिर हिलाया। आरुष डर से शिखा के पीछे छिपते हुए बोला, तो फिर क्या हुआ, कहीं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं भूत सब अचानक ही तेज चलकर एकदम से पास आ जाते हैं, कहीं इस भूत ने भी ऐसा ही तो नहीं किया ना? शिखा की बात सुन वो परछाई रोशनी में आ गई थी जिससे शिखा उसे अच्छे से देख पा रही थी। शिखा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो एकटक सामने देख रही थी। आरुष उसे हिलाते हुए बोला, तो फिर क्या हुआ, बोलो ना, एकदम से तू चुप क्यों हो गई, देख ऐसे मुझे डरा मत यार, मेरा बेचारा छोटा सा दिल कहीं डर से बाहर ही ना आ जाए। शिखा सामने देखते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा यार, क्या बोलूं मैं? वो एकदम से अपनी पलकें झपकाते हुए उस परछाई के पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वाह क्या बात है, इतने मस्त भूत भी हुआ करते हैं क्या? माँ कसम, आज तक मैंने कभी इतना हैंडसम भूत देखा ही नहीं था। आप थे कहाँ अब तक, क्या हीरो वाली बॉडी है आपकी? माय गॉड, आज के जमाने में सारे लड़के तो चिरकुट हो गए हैं, कोई भी आप जैसा 10% भी नहीं दिखता है यार। नाम क्या है आपका? गर्लफ्रेंड है आपकी? शिखा की बातें सुन उस परछाई के चेहरे पर कातिलीना स्माइल आ गई। पूरे वाइट कलर की कोट पेंट, वाइट कलर की ही जूते, करीब 40 साल के आसपास की उम्र में भी उनके चेहरे पर नूर किसी 25 साल के लड़के की तरह था। वो परछाई सच में बहुत हैंडसम और चार्मिंग था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा ही काली और गहरी थी। शिखा की नजरें जब उसकी आंखों पर गई तो उस परछाई ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। शिखा ने उसके ऐसा करने पर कहा, क्या हुआ अंकल, आंखें क्यों नहीं मिला रहे आप मुझसे? उस परछाई ने कहा, मुझे बात करनी है तुमसे, क्या तुम अभी फ्री हो? शिखा ने कहा, हाँ मैं तो अभी बिल्कुल फ्री हूँ, बोलिए क्या बोलना है आपको? वो परछाई कुछ बोल पाता उससे पहले एक नर्स ने शिखा को आवाज लगाई। शिखा ने उस नर्स से आती हूँ बोल उस परछाई से कहा, आप मेरे केबिन में वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ओके?
शिखा और आरुष उस नर्स के साथ चले गए। वो परछाई उनके जाने के बाद एक बार हेड सर की केबिन को देख वहां से गायब हो गया। एपिसोड 10 चाहते क्या हो आप मुझसे। शिखा अपने सारे पेशेंट का राउंड अप कर रही थी। शिवम भी वही एक बेड पर लेटा शिखा को देख रहा था। शिखा सारे पेशेंट से मुस्कुराते हुए बातें कर उनका चेकअप कर रही थी। शिवम उसे इस तरह सबसे बात करता देख अपने मन में बोला, इस लड़की के कितने शेड है, पल भर में बदल जाती है ये। शिखा को अपनी तरफ आता देख शिवम के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई जिसे उसने उसे जल्द ही छिपा दिया। पर शिखा ने शिवम को पूरी तरह इग्नोर कर आगे बढ़ गई। उसी वक्त रोहन भी वहां आ गया। शिवम रोहन से शिखा को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोला, मैं भी एक पेशेंट हूं पर लगता है इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को। उद्धरण चिन्ह। आप प्लीज थोड़ा धीरे बोले, और पेशेंट आराम कर रहे हैं। एक नर्स ने शिवम को बीच में ही टोकते हुए कहा। आरुष उससे थोड़ी दूरी पर ही खड़ा पानी पीते हुए सब सुन रहा था। नर्स के कहते ही आरुष के मुंह में भरा पानी फवारा बन रोहन के ऊपर बरसात बन बरस गया। आरुष जोर जोर से खांसने लगा। शिखा उसकी आवाज सुन जल्दी से उसके पास आई और उसके पीठ को शहरने लगी। रोहन अपना रुमाल निकाल कर आरुष को घूरते हुए अपने चेहरे पर पड़ा पानी पोंछने लगा। आरुष रोहन से सॉरी बोल जल्दी से वहां से बाहर भाग गया। थोड़ी देर बाद शिवम हॉस्पिटल के बाहर साइड में अपने फोन से बात कर रहा था। ऑन द कॉल। बेटा कब आ रहे हो तुम, किसी औरत ने कहा तो शिवम बोला, कल सुबह तक आपके पास होगा बड़ी माँ। उस औरत ने कहा, हम वेट कर रहे हैं बेटा, जब आप आओगे हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। बड़ी माँ, हम कल आपके नजरों के सामने होंगे। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ। शिवम ने अपनी बात बोल कॉल कट कर दिया। वही वो औरत सोफे पर बैठी बात कर रही थी। जब उसने कॉल कट किया तो उसके पीछे खड़ी एक दूसरी औरत ने उससे कुछ पूछना चाहा पर पूछने की हिम्मत उसके पास नहीं थी, इसलिए वो चुप खड़ी ही रही। सोफे पर बैठी औरत खड़ी हो जाने लगी पर सीढ़ियों के पास रुककर उसने उन्हें बिना देखे कहा, शिवम कल आ रहा है, तैयारियां करो। उसने बस ये एक लाइन बहुत घमंड से कहा था। अपनी बात खत्म कर वो ऊपर चली गई। वही इस दूसरी औरत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस औरत की आंखें खुशी के आंसू से नम हो गए। शिवम और शिखा दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच एक पेपर था। वो पेपर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का था, जिस पर ऐसे डॉक्टर शिखा को साइन करना था। शिखा ने पेपर पढ़े नहीं और उस पर साइन कर दिया। शिवम ने उस पेपर को रोहन को दे दिया। शिखा पेन का ढक्कन लगाते हुए बोली, सो मिस्टर चिरकुट, उम्मीद करती हूँ कि अब आप दोबारा इस छोटे से हॉस्पिटल में नहीं आओगे। आई मीन आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर इस छोटे से हॉस्पिटल में इलाज करवाने आओ, अच्छा नहीं लगता है ना। शिवम चिकरते हुए बोला, चिरकुट, व्हाट डू यू मीन बाय चिरकुट। शिखा उसे ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से देखते हुए बोली, चिरकुट नोटे चिरकुट ओके। रोहन को उनकी बात सुन बहुत हंसी आ रही थी पर उसे अपनी नौकरी के साथ अपनी जान भी बहुत प्यारी थी, इसलिए वो अपना मुंह छिपाकर हंस रहा था। शिखा जाने को हुई तो शिवम ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। शिवम ने उसके एक हाथ को उसके पीठ से लगा रखा था। शिखा उसके कंधे तक ही आ रही थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, समझी ना तुम। शिखा ने आसपास देखा तो कुछ नर्स और पेशेंट उन्हें ही देख रहे थे। शिखा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने दूसरे हाथ की उंगली से उसके चेहरे पर घुमाते हुए बोली, ओह गॉड, तुम गुस्से में तो और भी ज्यादा हॉट लगते हो। फिर उसके सीने पर हाथ घुमाते हुए बोली, क्या चीज हो तुम, भगवान ने भी क्या दिलकश चीज बनाई है, दिल करता है बस इसमें ही डूबी रहूं। शिवम ने उसे झट से छोड़ उससे 4 कदम पीछे हट गया। शिवम को अब शिखा पूरी तरह पागल लग रही थी, जो पल पल में अपना रूप बदल रही थी। शिवम उसे मिले जुले भाव से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उससे क्या ही बोले। बेचारा शिवम आज तक कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा था। शिखा उसे ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नजरों से देखते हुए सीटी बजाते हुए चली गई और शिवम बस भूत बने उसे जाता देखता रह गया।
रोहन की रिंगटोन सुन शिवम अपने सेंस में आया। रोहन ने कॉल पिक कर थोड़ी देर में कॉल कट कर वो शिवम से बोला, सर और 6 महीने इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सिवाय के। शिवम की नसें तन गई, उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। रोहन उसे इस तरह देख डर गया था। शिवम बोला, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। रोहन ने ओके कहा तो शिवम और रोहन वहां से चले गए। वो परछाई भी वहां खड़ा दोनों की बातें सुन तिरछा मुस्कुराया, फिर वहां से गायब हो गया। शिखा जब अपने कैबिन में आई तो अपना हॉस्पिटल कोट उतार आंखें बंद किए वो आराम से चेयर पर बैठ गई। आपने ऐसा क्यों किया, चाहते क्या हो आप मुझसे? शिखा ने आंखें खोल अपने सामने खड़े उस परछाई से कहा। वो परछाई बोला, तुम्हें पैसे चाहिए न, मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत से भी कहीं ज्यादा दे सकता हूँ, इतना कि तुम जिंदगी भर बैठकर खा सकती हो, बस तुम मेरा काम कर दो। शिखा उसे देखते हुए बोली, सारी बातें बाद में, पहले ये बताओ वो कोर्ट मैरिज के पेपर थे ना, आपने मेरी शादी उस बाइकूफ इंसान से क्यों करा दी? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।